नमस्कार, मैं हूँ वैशाली और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शूलिनी यूनिवर्सिटी की बड़ी छलांग। ग्लोबली 522, एशिया में 126 और इंडिया में मिली 13वीं रैंक। एनवायरमेंटल रैंकिंग कैटेगरी में लगातार तीसरे साल टॉप 500 में बनाई जगह। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर ताइवान सेशन का आयोजन। इंटरनेशनल एक्टिविटी एंड कल्चर एक्सचेंज के अवसर पर फोकस। स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप एंड ग्लोबल लर्निंग पाथवे पर डिटेल जानकारी। MBA स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप सेशन का आयोजन। फाउंडर जे जिराक ने पेश की नॉन एंड फिलोसफी। बिजनेस को प्रॉफिट से आगे बढ़कर सोसाइटी और कम्युनिटी इम्पैक्ट से जोड़ने पर दिया जोर। प्रगति रूरल वुमेन इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में एंटर। टिक्कर विलेज में नॉन ग्राउंड रिव्यू एंड इंटरैक्शन सेशन आयोजित। सखियों के लिए कम्युनिटी ओनर इंटरप्राइज को स्केल करने की रोड मैप शेयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग से जुड़ी खबरों से। देखिए हमारे यहाँ खास खबर। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में अपनी पोजीशन को और मजबूत किया और हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ रीजन में अपनी लीडरशिप को और आगे बढ़ाया है। इन रैंकिंग में शूलिनी ने उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है और स्टेट में टॉप पोजीशन हासिल की है। यूनिवर्सिटी अब ग्लोबली 522वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछले साल से 44 पायदान बेहतर है। एशिया में शूलिनी 126वीं रैंक पर और इंडिया में 13वीं, जिससे यह सस्टेनेबिलिटी के मामले में इस पूरे रीजन की सबसे पहुंची रैंक यूनिवर्सिटी बन गई है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैटेगरी में शूलिनी ने ग्लोबल लेवल पर 377वीं रैंक हासिल की है और लगातार पिछले 3 साल से दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बना के रखी है। QS रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में दुनिया भर की 2001 इंस्टीट्यूट्स में से मूल्यांकन किया गया है, जिनमें 815 एशिया में से और 101 इंडिया में शामिल थी। यह प्रदर्शन दिखाता है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी पर कितना मजबूत फोकस रखती है और नदर्न रीजन में किस तरह एक स्टैंड आउट इंस्टीट्यूट के रूप में उभर कर सामने आई है। चांसलर प्रोफेसर PK घोसला ने कहा कि यह उपलब्धि फैकल्टी, स्टूडेंट्स और स्टाफ के संपन्न और महत्व का नतीजा है। उन्होंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च, टीचिंग और कैंपस ऑपरेशंस तीनों के केंद्र में है और यह पहचान हमें और इनोवेट करने की तथा स्टूडेंट्स को ऐसे ग्लोबल सिटीजन्स बनाने के लिए प्रेरित करती है जो दुनिया भर सार्थक असर डाल सके। कैमरा पर्सन सैयद के साथ तनीश। सस्टेनेबिलिटी से अब बढ़ते हैं ग्लोबल एजुकेशन की ओर। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ताइवान 4th सेशन के जरिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं आपको। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने युवा सेंटर और iHub शूलिनी के साथ मिलकर एक्सप्लोर ताइवान नाम के एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। इस सेशन का मकसद स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना था। इवेंट के जरिए फार्मेसी स्टूडेंट्स को ताइवान में ग्लोबल लर्निंग पाथवे और फ्यूचर स्टडी ऑप्शन के बारे में जानकारी दी गई। सेशन को मिस हाओचिंग हसीन उर्फ जेसी ने कंडक्ट किया। वे ताइवान एजुकेशन सेंटर शूलिनी यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर और मैंडरिन टीचर हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए ताइवान की कल्चर, क्यूजीन, एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च एनवायरनमेंट के बारे में भी विस्तार से बताया। मिस हाउ ने कई तरह के स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, जिनमें शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप, HU स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप और कई स्पेशल प्रोग्राम स्कॉलरशिप। इसी के साथ ही उन्होंने ताइवान एक्सपीरियंस एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंटर्नशिप पायलट प्रोग्राम और अन्य स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताइवान और इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के मौके देते हैं।
एक्सप्लोर ताइवान सेशन ने स्टूडेंट्स को यह समझाने की मदद की कि हायर एजुकेशन के लिए ताइवान एक मजबूत विकल्प हो सकता है। उन्हें वहां की एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव, स्कॉलरशिप सपोर्ट और एक्सचेंज प्रोग्राम की स्पष्ट तस्वीर मिली। इंटरैक्टिव डिस्कशन ने न सिर्फ शूलिनी स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल एक्सपोजर के दरवाजे खोले, बल्कि फ्यूचर कोलैबोरेशन की संभावनाओं को भी मजबूत किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वैभव, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बढ़ते हैं एक इंसाइटफुल लीडरशिप सेशन की ओर, जो खास तौर पर MBA स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किया गया था। शूलिनी बिजनेस स्कूल के MBA स्टूडेंट ने जे जेरिका के साथ एक प्रेरणादायक इंटरेक्शन में हिस्सा लिया। जे जेरिका डेंसफानो एंड को के फाउंडर है और उनका यह सेशन स्कूल की चल रही सोसाइटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव सीरीज का हिस्सा था। इस सेशन का फोकस फ्यूचर के लिए लीडरशिप पर था, जिसमें स्टूडेंट को यह सोचने के लिए प्रेरित किया गया कि वे समाज को आकार देने में अपनी भूमिका को कैसे समझे और निभाए। अपने टॉक में जे जेरिका ने नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप जर्नीज विषय पर बात की और इसी संदर्भ में अपनी नो एंड पॉलिसी का परिचय दिया। उन्होंने समझा कि कैसे रोजमर्रा के बिजनेस और कंज्यूमर चॉइसेस को हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के रूप में नहीं, बल्कि कम्युनिटीज और सोसाइटीज के वेलबींग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। उन्होंने पर्पस ड्रिवन लीडरशिप पर जोर देते हुए कहा कि असली लीडरशिप वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जनरेशनल लेगेसी बनती है और बिजनेस की भूमिका को सिर्फ प्रॉफिट कमाने में आगे बढ़ाकर सोसाइटी और कम्युनिटीज की बुनियादी विकास को जोड़ती है। सेशन को प्रोफेसर मुनीश रावत, डीन और प्रेसिडेंट शूलिनी बिजनेस स्कूल ने क्यूरेट किया, जबकि इस इनिशिएटिव को प्रो चांसलर विशाल आनंद का पूरा सपोर्ट मिला। इवेंट का समन्वय डॉक्टर अभिलाषा चौहान ने किया, जिन्होंने स्टूडेंट की स्ट्रांग पार्टिसिपेशन और मीनिंगफुल इंटरेक्शन को सुनिश्चित किया। इस इंटरेक्शन में न सिर्फ स्टूडेंट्स की सोशली रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप की समझ को गहरा किया, बल्कि उन्होंने सोचने के लिए भी मोटिवेट किया कि वे अपने फ्यूचर करियर के जरिए कम्युनिटी पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं। यह सेशन शूलिनी बिजनेस स्कूल की चल रही सोसाइटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के लिए एक महत्वपूर्ण एड ऑन साबित हुआ और स्टूडेंट्स की लीडरशिप को एक नई, ज्यादा इंसान केंद्रित नजर से देखने की प्रेरणा दी। कैमरामैन प्रेम भट्टी के साथ बृंदा, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको ले चलते हैं टिक्कर विलेज, जहां प्रगति वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम अपने फेज 2 में एंटर कर चुका है। प्रगति रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक इनिशिएटिव है और शूलिनी पहल फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में चल रहा है, अब अपने फेज 2 में पहुंच गया है। टीम ने सलगोरा पंचायत के तहत आने वाले टिक्कर विलेज में एक ऑन ग्राउंड रिव्यू और इंटरेक्शन सेशन कंडक्ट किया, जिसके साथ फॉर्मली इस नेक्स्ट फेज को शुरुआत किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया फेज 1 में बनी उस फाउंडेशन पर आधारित है जहां रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें सखियां कहा जाता है, को ट्रेनिंग दी गई थी और इन्हें इनकम जनरेटिंग वेंचर शुरू करने के लिए मशीनरी सपोर्ट भी दिया गया था। विजिट के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपनी चल रहे काम के बारे में अपडेट शेयर किए। सेशन में एक स्ट्रक्चर्ड ब्रीफिंग भी की गई, जिसे फेज 2 के लिए रोड मैपिंग समझा गया है, जिसके एक्सपेंशन प्लान, सपोर्ट मैकेनिज्म और उनकी तहत पर चर्चा हुई, जिसके जरिए सखियों को अपने कम्युनिटी ओन्ड एंटरप्राइजेस को स्केल करने के लिए हेल्प मिलेगी। प्रोग्रेस के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने प्रगति इनिशिएटिव के लॉन्ग टर्म विजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टिक्कर विलेज में जो सीख और प्रगति हुई है, वह आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेगी। डेंसफानो एंड को के फाउंडर जे.एस. जेरिका ने समझाया कि कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की असली चुनौती यह समझने में होती है कि ज़मीन पर लोगों की असली ज़रूरत और आकांक्षाएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल बनता है जहां रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की रियल नीड को समझा जाए। जे.एस. जेरिका ने कहा कि शेयर किए कि टिक्कर विलेज की रूरल एंटरप्रेन्योर वीमेंस के साथ काम करने आने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यह इंडिया में किसी ग्रास रूट रूरल कम्युनिटी के साथ उनका पहला डायरेक्ट एंगेजमेंट है। एसोसिएट डायरेक्टर और हेड सेंट्रल फॉर लीडरशिप कोचिंग मिसेस
पायल जिंदल खन्ना ने प्रगति इनिशिएटिव को और मजबूत बनाने की अपनी कमिटमेंट के दौरान सेशन में वुमेन लीड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए सस्टेनेबली लाइवलीहुड तैयार करने और उनकी अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड करने के दिशा में एक अहम कदम दर्ज किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ जानवी शूलिनी, संवाद सोलन। अब एक नजर डाल लेते हैं कैंपस से आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप पर, जिसमें मिस पूनम नंदा की तरफ से किया गया। इस कैंप में यू वी कैन और IMGC शिमला से कोलैबोरेशन के साथ 130 से ज्यादा स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर ने ब्लड डोनेट किया। अब आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं आरजे जिया के पास, जो अगले हफ्ते रेडियो शिवनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ रेडियो शिवनी पे आने वाले शोज के बारे में। दिस इंक्लूड्स जिंदगी का सफ़र बाय आरजे ईशानी, विंटर एंड एग्जाम्स बाय आरजे सैयद, फिल्मी सफ़र 2 बाय आरजे वंशिका। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शिवनी पे। रेडियो शिवनी, आवाज़ वादियों। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।